सन 2021 में और भी महिमा में वाचा में कदम बढ़ाइए, आत्मा में और भी महिमा में जीवन में, और आत्मा की और भी महिमा में सेवकाई में। परमेश्वर ने में और भी महिमा में वाचा दी है, जिसमें वाचा के महान प्रयोजन और आशीषें हैं। हमें इसमें कदम रखना है और वाचा के लोगों के रूप में चलना है। ठीक है, जैसे कि आप खड़े हैं, तो देखिए हम क्या करेंगे। प्रभु का वचन बताकर मैं चाहता हूं कि आप बैठ जाएं। देखिए हम क्या करते हैं, हर साल के अंत में, यानी हम तो बस प्रभु से पूछते हैं, प्रभु आप क्या कह रहे हैं आने वाले साल के लिए, आप क्या कह रहे हैं, यानी 2021 के लिए। और मैं महसूस करता हूं कि ये वचन केवल इस वर्ष के लिए नहीं, लेकिन शुरू हुए इस दशक के लिए है। और ये इस तरह से नहीं है कि बस मैं अगले साल में जा रहा हूँ, एक साल खत्म हुआ, चलो कैलेंडर बदलते हैं। लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु काम कर रहे हैं और चर्च तो यहाँ इसमें जुड़ा है, और इसलिए ये तो परमेश्वर जो कर रहे हैं उसका पहला भाग है, और मैं इसे समझाकर बताऊँगा। तो मैं आपको परमेश्वर का वचन बता दूँ और फिर उसके बाद में हम आराम से बैठ जाएंगे और इसे गहराई से देखेंगे। लेकिन चलिए थोड़ा नाटकीय बनाते हैं। आप सब लोग अपनी दाहिनी ओर मुड़िए और थोड़ी जगह रखिए आप और दूसरे व्यक्ति के बीच में। ठीक है, चलिए कदम बढ़ाएं, अपना दाहिना पैर बढ़ाइए और मेरे साथ में कहिए, कदम बढ़ाइए इसमें। फिर कहूँ, कदम बढ़ाइए इस और अधिक महिमा में। ठीक है, फिर से कहते हैं, अधिक महिमा में प्रवेश कीजिए। चलिए एक और बार कहते हैं, अधिक महिमा में प्रवेश कीजिए। तो यही तो प्रभु का वचन है सन 2021 के लिए। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर हमसे कहते हैं और चर्च के रूप में हमें न्योता देते हैं कि हम और महिमामय में अपना कदम बढ़ाए। अगर अब तक आपने महिमा का अनुभव किया है, परमेश्वर ये कह रहा है कि इससे भी अधिक है, उसमें कदम रखिए, यानी कदम रखिए उस अधिक महिमामय में, यानी सन 2021 में और ज़्यादा महिमामय वाचा में कदम रखिए। आत्मा में और भी अधिक महिमामय जीवन और आत्मा की और भी महिमामय सेवकाई। आमीन। तो आइए एक साथ इसे कहते हैं, सन 2021 में मैं कदम रखूँगा और ज़्यादा महिमामय वाचा में, आत्मा में और भी अधिक महिमामय जीवन में, और आत्मा की और भी महिमामय सेवकाई में। आमीन। प्रभु आशीष दे। आप बैठ जाइए, अभी हम विवरण से देखेंगे। आमीन, 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 आमीन। देखिए, परमेश्वर ने हमें और भी महिमा में ऐसी वाचा दी है और महान वाचा के प्रयोजन और आशीष दी हैं, और वो कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम उसमें कदम रखो, उसमें चलो, इस और भी महिमा में वाचा में जो मैंने तुम्हें दी हैं। और हमारे पास आत्मा में और भी अधिक महिमा में जीवन है, और प्रभु कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम ऐसा जीवन जियो, महिमा में जीवन। इसके बारे में हम आपको बताएंगे। और परमेश्वर कहते हैं कि आत्मा में और भी अधिक महिमा में सेवकाई तुम्हारे लिए है, और प्रभु चाहते हैं कि तुम उसमें कदम बढ़ाओ। तो आइए अब हम अपनी बाइबल में देखते हैं, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 5 से 12 तक। ये वो वचन का भाग है जिससे हम परमेश्वर का वचन पाते हैं इस 2021 के लिए। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 5 से 12 तक। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 5 से 12। ये नहीं कि हम अपने आप में इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सकूं, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। और फिर आगे कहता है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है।
यदि मृत्यु की वो वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे यहाँ तक तेजोमय हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था इस्राएली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे, यानी वो तेज तो घटता भी जाता था, तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी, यानी और भी तेजोमय क्यों ना होगी। क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों न होगी, और भी तेजोमय। और जो तेजोमय था वो भी उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजोमय था कुछ तेजोमय न ठहरा, क्योंकि जब वो जो घटता जाता था तेजोमय था तो वो जो स्थिर रहेगा और भी तेजोमय क्यों न होगा। इसीलिए ऐसी आशा रखकर हम, ये कहता है, इसीलिए ऐसी आशा रखकर हम हियाव के साथ बोलते हैं। तो प्रेरित पौलुस यहाँ पर हमें बता रहा है कि परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ तैयार कर रखा है। हम जो कि नए नियम के विश्वासी हैं, कहता है परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है नई वाचा नए नियम के विश्वासी के रूप में। ये इसकी तुलना पुरानी वाचा से करता है, यानी जो व्यवस्था और मूसा के समय में था। और वो कहता है मूसा के समय सब कुछ महिमामय था, लेकिन हमारे पास जो है वो ज़्यादा महिमामय है। हमारे पास जो है वो तो ज़्यादा महिमामय है उससे जो पुराने नियम में पुरानी वाचा में था। और वो यहाँ पर हमारे लिए 3 महत्वपूर्ण बात बताता है। वचन 6 में वो कहता है यानी बताता है, ये तो और भी महिमामय वाचा है। हम तो नई वाचा के सेवक हैं, नई वाचा के सेवक हैं। तो जो वाचा हमारे पास है ये और भी ज़्यादा महिमामय वाचा है, बहुत तेजोमय वाचा है। और फिर वो कहता है ये तो आत्मा से है। देखिए इसी वचन 6 में कहता है वो तो शब्दों की थी पर ये तो आत्मा की है। वो वाचा इसी के बारे में थी कि ये करना ये नहीं करना, लेकिन ये वाचा तो आत्मा के जीवन के बारे में है। इसलिए हमारे पास और ज़्यादा महिमामय जीवन है हमारी आत्मा में। और फिर और वचन 8 में कहता है कि ये तो आत्मा की सेवकाई है। वहाँ ये तो व्यवस्था की सेवा थी, ये तो मृत्यु की सेवा थी, क्योंकि लोग असफल होते और ये दंड आज्ञा और मृत्यु लाती। लेकिन ये तो आत्मा की व्यवस्था थी, ये जीवन लाती और ये धार्मिकता लाती, इसलिए और भी तेजोमय है। तो परमेश्वर हमसे यही कहते हैं, मैं चाहता हूँ तुम इसमें आओ, मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया, मैंने तुम्हें और महिमामय वाचा दी, मैंने तुम्हें और महिमामय जीवन दिया है आत्मा में, मैंने तुम्हें आत्मा की और भी महिमामय सेवकाई दी है। अब इसमें कदम बढ़ाओ। आमीन। इसे ऐसा मत रखिए जैसे कि बाइबल में है। ओ हाँ, वहाँ बाइबल में है 2 कुरिन्थियों 3 में। ये ऐसा ना हो जिसके बारे में आपने संदेश सुने हैं। अच्छी बात है, हमें इसके बारे में सीखना है। कोई ये आपसे न लूटे ये कहने के द्वारा कि हाँ ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये हमारे लिए है। पर अब इसमें कदम बढ़ाएं। और भी महिमामय वाचा, आत्मा में और भी ज़्यादा महिमामय जीवन, और ये तो आत्मा की और भी ज़्यादा महिमामय सेवा है। और विश्वासी के नाते ये हम सबके लिए है, सबके लिए है। तो अभी तक जो आपने अनुभव किया है वो महिमामय है। तैयार हो जाइए और महिमामय के लिए और इसमें कदम बढ़ाइए। मैं इन 3 चीज़ों को समझाकर बताऊंगा, तो आइए इसे कहते हैं ताकि याद रख सकें। ज़्यादा महिमामय वाचा, आत्मा में और भी ज़्यादा महिमामय जीवन, और आत्मा की और ज़्यादा महिमामय सेवकाई। परमेश्वर ने हम सब के लिए यही तैयार किया है। कहते हैं उसमें कदम बढ़ाओ, प्रवेश करो। अब ये महिमा शब्द क्या है? महिमा
ये ग्रीक शब्द महिमा, डॉक्सा यानी महिमा, खासकर परमेश्वर के संबंध में इसका उपयोग होता है। दोनों में, यानी पुराने नियम की महिमा और नए नियम की महिमा, खासकर परमेश्वर के संबंध में इसका उपयोग होता है। तो ये सच में हमें बताता है कि ये तो प्रगटीकरण है, देखा जाने वाला डिस्प्ले है कि परमेश्वर कौन है और वो क्या करते हैं। तो महिमा क्या है? ये ऐसा है जिसे हम महसूस कर सकते, देख सकते हैं। ये प्रकट करना है कि परमेश्वर कौन है और वो क्या करते हैं। यही परमेश्वर की महिमा है। क्या आप समझ रहे हैं? ये महिमा क्या है? ये तो प्रकट करना है कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर का स्वभाव, उसके काम, परमेश्वर की महानता। परमेश्वर कौन है, वो क्या करते हैं, ये उसकी महिमा है। परमेश्वर कहते हैं मैंने तुम्हें वाचा दी है ताकि उस वाचा के द्वारा उसकी महिमा हमारे द्वारा प्रकट होगी। और भी ज़्यादा महिमा में वाचा, और ज़्यादा कि परमेश्वर कौन है, वो क्या करते हैं, ये तो वाचा के द्वारा हमारे लिए उपलब्ध किया गया है। और ज़्यादा महिमा में, आत्मा में और भी ज़्यादा महिमा में जीवन, यानी परमेश्वर का और ज़्यादा, और वही तो हमें और हमारे द्वारा प्रकट होगा जैसे हम आत्मा में ये जीवन जीते हैं। ये तो आत्मा की और ज़्यादा महिमा में सेवकाई है। इसका मतलब जैसे हम सेवा करते हैं, परमेश्वर को और ज़्यादा प्रकट करते हैं पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। तो आइए इन 3 बातों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले, और ज़्यादा महिमा में वाचा। तो परमेश्वर ने हमें और भी ज़्यादा महिमा में वाचा दी है। आप ऐसे व्यक्ति हैं जो परमेश्वर के साथ वाचा में हैं। हमने 2020 की शुरुआत में लहू की वाचा के बारे में गहराई से अध्ययन किया है। तो हमने कहा कि वाचा, इसमें परमेश्वर आपके साथ में संबंध स्थापित करते हैं। वाचा संबंध के लिए है। हम परमेश्वर के साथ वाचा में हैं, परमेश्वर के साथ वाचा के संबंध में। ये अटूट ऐसा संबंध, मैं तुम्हारे साथ संबंध में हूं, ये वाचा है। और वाचा प्रयोजन लाती है। वाचा की आशीष में वाचा का प्रयोजन है। तो आप परमेश्वर के साथ वाचा के संबंध में हैं और परमेश्वर ने आपके लिए प्रयोजन किए हैं, आपके लिए आशीष रखे। सामान्य रूप में परमेश्वर जो भी है उसने वाचा के द्वारा आपके लिए सब उपलब्ध किया है। और बाइबल हमें बहुत ही स्पष्ट बताती है कि नई वाचा तो पुरानी वाचा से और ज़्यादा महिमा में वाचा है। ये ज़्यादा महिमा में है। इसका मतलब आप और मैं इसे ले सकते हैं और परमेश्वर के साथ इस वाचा में चल सकते हैं, हर दिन के जीवन में, प्रतिदिन के जीवन में। आपके दफ्तर में आप प्रभु के साथ वाचा में हैं, आपके घर में, आपके परिवार में, आप जो भी देखते हैं, परमेश्वर के साथ मेरी ज़्यादा महिमा में वाचा है और मैं उसके अनुसार जीऊँगा। मैं अपने वाचा के प्रयोजन और उसके आशीषों में कदम बढ़ाऊँगा मेरे जीवन के हर एक क्षेत्र में। क्या आप समझ रहे हैं? अपने जीवन के हर एक दृष्टिकोण को देखिए यहाँ परमेश्वर के साथ के वाचा के संबंध से, और कदम बढ़ाइए उस प्रयोजन और आशीषों में जो परमेश्वर ने आपके लिए उपलब्ध करवाई हैं, इस और ज़्यादा महिमा में वाचा के लिए। पुराने नियम में उसने अपने लोगों से कहा, व्यवस्था विवरण 28 में, तू भीतर आते समय धन्य है, बाहर जाते समय धन्य है। तेरे हाथों के सारे काम आशीषित है। मैं तुझे सिर बनाऊंगा और तू हमेशा ऊपर रहेगा। तेरी टोकरी, तेरा भंडार हमेशा आशीषित रहेगा। तेरे बच्चे आशीषित होंगे, तेरा घर आशीषित होगा। दाऊद इसीलिए गोलियत को मार पाया क्योंकि वो विश्वास करता था परमेश्वर के साथ की वाचा पर। यही कारण था कि कालेब जाकर उस पर्वत को ले सकता था, क्योंकि उसने परमेश्वर की वाचा पर विश्वास किया था। वो वाचा के लोग थे, जानते थे कि परमेश्वर के साथ वाचा का अर्थ क्या है। पुराने नियम के ऐसे महान लोग, पुराने नियम के स्त्री और पुरुष, चाहे आप एस्तेर या रूत के बारे में पढ़ें या फिर आप पढ़ें या दानियल या यूसुफ के बारे में, पुराने नियम के ये लोग, उन्होंने जो किया ऐसा क्यों किया? क्योंकि उनकी परमेश्वर के साथ जो वाचा थी उस पर विश्वास किए। वो जानते थे उनकी वाचा है। आमेन। तो अब हमें ये समझना होगा कि आपकी और मेरी सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ वाचा है। और जब हम कदम बढ़ाते हैं उस और भी ज़्यादा महिमा में वाचा में, कहते हैं प्रभु बस यही है, मैं कदम बढ़ा रहा हूँ इस और भी ज़्यादा महिमा में वाचा में। और ज़्यादा यानी जो परमेश्वर हैं और जो वो करते उसमें, वो मेरे जीवन के द्वारा देखा जाएगा, क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वाचा का बेटा या वाचा की बेटी हूँ।
तो मैं अपेक्षा करता हूँ और ज़्यादा की, जो परमेश्वर है और जो परमेश्वर करते उसकी। तो आप परमेश्वर के साथ वाचा में हैं और हर एक परिस्थिति में आप कहते हैं कि परमेश्वर, आप जो है मुझे उसका और ज़्यादा चाहिए और आप जो करते उसका ज़्यादा मेरे जीवन में प्रकट किया जाए, क्योंकि मैं और ज़्यादा महिमा में वाचा में हूँ। और ये सच है। परमेश्वर ने कहा, मैं अपनी वाचा नहीं तोड़ूंगा, मैंने जो कहा मैं उसे नहीं बदलूंगा। परमेश्वर का वचन आपके साथ उसकी वाचा है, उसे थाम लीजिए, कदम बढ़ाइए परमेश्वर के प्रयोजन और उसकी उन सारी आशीषों में। आमेन। नई वाचा में आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। आप परमेश्वर के वारिस हैं। आप यीशु मसीह के संगी वारिस हैं। आप परमेश्वर की धार्मिकता हैं। व्यक्तिगत रूप में आपको पहुंच दी है परमेश्वर के सिंहासन तक। आप बड़े हियाव से अनुग्रह के सिंहासन के पास जा सकते हैं और आपकी ज़रूरत के समय अनुग्रह और मदद पा सकते हैं। आपको ये करने के लिए महायाजक की ज़रूरत नहीं है, आप इसे कर सकते हैं। यह आपके वाचा का अधिकार है, वाचा की आशीष है। आमेन। ये तो बेहतर वाचा है और परमेश्वर कहते हैं, मैं चाहता हूं कि तुम इसमें कदम बढ़ाओ। मैंने तुम्हारे लिए जो महिमा में प्रयोजन और आशीष रखी है उसमें तुम कदम बढ़ाओ। अपने परिवार में, अपने बच्चों के लिए, अपने दफ्तर में, हर क्षेत्र में कहिए, प्रभु मैं वाचा का व्यक्ति हूं। आप जो है और आप जो करते हैं उसका और ज़्यादा मेरे जीवन में आते देखना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपके साथ वाचा में हूं। ये और ज़्यादा महिमा में वाचा है। दूसरी बात, ये तो आत्मा में और भी ज़्यादा महिमा में जीवन है, ऐसा जीवन जो यीशु को प्रकट कर सके। देखिए, पुरानी वाचा में परमेश्वर ने उन्हें सही और गलत बताया, लेकिन उसे पूरा करने की उनमें सामर्थ नहीं थी। तो पौलुस, ये महान यहूदी विद्वान पौलुस प्रेरित, वो फरीसी था, गमलीएल से शिक्षा पाया था। उसने अपने जीवन की शुरुआत तो पुरानी वाचा में की थी। उसने सब अध्ययन किया था। रोमियो 7 में वो अपने जीवन की कश्मकश जानता है। पुरानी वाचा में कहता, मैं जानता हूं कि सही क्या है, पर वैसा करने की सामर्थ मुझ में नहीं। मैं सही काम करना चाहता हूं, पर मेरा शरीर कमजोर है, सामर्थ नहीं है। ये जीवन था पुरानी वाचा का, व्यवस्था का। लेकिन परमेश्वर कहते हैं, देखो, नई वाचा में ये ऐसा जीवन है। ये तो आत्मा में और ज़्यादा महिमा में जीवन है, क्योंकि परमेश्वर आपको और मुझे ये नहीं बताते क्या सही है क्या गलत है। वो कहते हैं, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ दूंगा कि तुम ऐसा करो। पवित्र आत्मा आप में काम कर रहा है। वो आपको और मुझे यीशु मसीह के स्वरूप में बदलता जा रहा है। तो आत्मा में कितना महिमा में जीवन है। तो आप और मैं अपने बल में यहाँ पर नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन हमें सामर्थ दी गई है पवित्र आत्मा के द्वारा। तो पौलुस लिखता, मैं चाहता हूं तुम आत्मा में जियो, मैं चाहता हूं तुम आत्मा में चलो, आत्मा की अगुवाई में चले। यानी आपके बारे में सब कुछ पवित्र आत्मा से आता है और ऐसे जीवन के द्वारा क्या होगा, ये यीशु को प्रकट करेगा। आमेन। ये तो पुरानी वाचा में नहीं हो सकता था। वो महिमा में थी, बहुत अद्भुत थी, पर उनके पास वैसे जीने के लिए सामर्थ्य नहीं थी। अब हमारे पास ज़्यादा महिमा में वाचा है और आत्मा में और ज़्यादा महिमा में जीवन है। मैं चाहता हूं आप जान लीजिए, क्योंकि आत्मा में और ज़्यादा महिमा में जीवन है, इसलिए आप जयवंत के रूप में जी सकते हैं। आप जयवंत हैं और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपके भीतर है, इसलिए आप ये जयवंत जीवन जी सकते हैं, ताकि आप और मैं पूरी तरह यीशु मसीह को प्रकट कर सकें। लोग हमारे जीवन में यीशु को देख सकेंगे। जैसे गवाहियाँ आती है उसके द्वारा मैं प्रोत्साहित होता हूँ, जहाँ ये बताते हैं कि कैसे परमेश्वर ने उनके जीवन को बदल दिया है। यही तो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा होता है। हम ऐसे लोग हैं जो अपना जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ पाकर जीते हैं। प्रभु कहते हैं, मैं चाहता हूं तुम कदम बढ़ाओ आत्मा में और भी महिमा में जीवन में। हाँ, आप यीशु मसीह के जैसे हो सकते हैं। यीशु के जैसे हो सकते हैं कैसे? पवित्र आत्मा जो मसीह का आत्मा है, वही तो है जो फल लाता है, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास। वही तो वो हमारे जीवन में लाता है, ताकि हम आत्मा में चल सके, आत्मा में जिए, उसकी अगुवाई में चलें और यीशु हमारे जीवन में निश्चय ही प्रकट होंगे।
ये ज़्यादा महिमामय है। आमीन। और फिर वो कहता है, ये तो आत्मा की और ज़्यादा महिमामय सेवकाई है। इसका मतलब जो सेवकाई हम करते हैं। और इसे याद रखिए कि हर एक विश्वासी सेवक हैं। अपना हाथ उठाकर मेरे साथ में कहिए, मैं एक सेवक हूं। बगल वाले ने हाथ नहीं उठाया तो उठाइए, सभी लोग हाथ उठाइए। मैं सेवक हूं यीशु मसीह का। ठीक है। नए नियम में देखिए, हर एक विश्वासी तो सेवक है। आप सेवा कर रहे होंगे या कोई भी हो, या हो सकता है आप प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, लेकिन आप यीशु मसीह के सेवक हैं। हम सब लोग। और वो कहता है कि सेवक के नाते हमारी और ज़्यादा महिमामय सेवकाई है। इसका मतलब हम जो सेवकाई कर रहे हैं, इसके द्वारा हम और ज़्यादा प्रकट करेंगे परमेश्वर की महिमा को, कि वो कौन है और क्या करते हैं, पुराने नियम में जो हुआ उससे भी बढ़कर। यही तो 2 कुरिन्थियों 3 कहता है, हमें इसकी अपेक्षा करनी चाहिए। ये कैसे होता है इसकी चिंता मत कीजिए। ज़रूरी नहीं कि उसी तरीके से हो, यानी एलिया ने आसमान से आग बरसाई थी तो मुझे वैसे ही चाहिए कि आग मेरे बॉस पर गिरे। प्लीज़। ये वो पॉइंट नहीं है। ठीक है। कैसे परमेश्वर अपने आप को आपके जीवन के द्वारा और प्रकट करेंगे, वो काम करेंगे। हम सब की अलग अलग सेवकाई है, काम करने का तरीका है, लेकिन बात तो यही है कि हम में से हर एक के द्वारा कि परमेश्वर कौन है और क्या कर सकते, इसको और ज़्यादा हम प्रकट कर सकते हैं। आत्मा की और ज़्यादा महिमा में सेवकाई, इसकी ज्योति में, यानी ये और ज़्यादा महिमा में सेवकाई 2 कुरिन्थियों के इस वचन में हमने देखा है कि ये ऐसी सेवकाई है जो जीवन लाती है, ये धार्मिकता लाती है और ये हृदय बदल देती है। ये जीवन लाती है, पुरानी मृत्यु लाती थी। ये धार्मिकता लाती है और हृदय बदल देती है। पुराने इसमें ऐसा नहीं कर सकते थे। कल्पना कर सकते हैं, एलिया ने प्रचार किया होगा, एलीशा ने प्रचार किया होगा, लेकिन उनके प्रचार का परिणाम नहीं हुआ कि जीवन पाए, धर्मी बने और उनके हृदय में बदलाव आए। उन्होंने अद्भुत कामों को देखा, लेकिन आज आप प्रचार करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, और आप अपेक्षा करते हैं कि परमेश्वर का जीवन लोगों की सेवा करें। आप अपेक्षा कर सकते हैं कि उनका दिल बदल जाए। आप अपेक्षा कर सकते हैं कि उनके जीवन में वो परमेश्वर की धार्मिकता स्वीकार करें। आप अपेक्षा कर सकते हैं परमेश्वर की और महिमा आपके द्वारा प्रकट हो। क्या आप समझ रहे हैं? और परमेश्वर कहते हैं कि उसमें कदम बढ़ाओ ताकि मेरी और ज़्यादा महिमा तुम्हारी सेवकाई और तुम्हारे कामों के द्वारा प्रकट हो। और इसकी ज्योति में पौलुस कहता है, मैं 5, 6 और 12 का सारांश बता रहा हूँ। वो कहता है हमारी परिपूर्णता परमेश्वर से आती है। तो जब आप परमेश्वर की सेवा के लिए आगे बढ़ते हैं तो याद रखिए, आत्मा की इस और ज़्यादा महिमा में सेवकाई में, यानी आपकी परिपूर्णता, यानी आपकी जो ज़रूरतों को पूरा करना परमेश्वर से है, आपकी ओर से नहीं है। कहता हमारी परिपूर्णता परमेश्वर से आती है। दूसरी बात वचन 7 में कहता है, माफ़ कीजिए वचन 6, परमेश्वर ने हमें योग्य सेवक बनाया है, यानी जिसके लिए बुलाया उसे मैं करने योग्य हूँ, मैं पर्याप्त हूँ, योग्य हूँ। और फिर वो कहता है यहाँ पर वचन 12 में, यानी हमारे पास बोलने का हियाव है, मैं इसके बारे में साहस रख सकता हूँ। आपको नीचे देखने की ज़रूरत नहीं, शर्मिंदा होना नहीं है। हम हियाव रखते हैं कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, क्योंकि आपके पास आत्मा की और ज़्यादा महिमा में सेवकाई है। बहुत सी गवाहियाँ मुझे भेजी गई, लोग इस तरह बता रहे हैं कि वो यीशु के बारे में बताते हैं अपने दफ्तर में। ये सच में अद्भुत बात है। आप अपनी सेवकाई के बारे में हियाव रखिए, क्योंकि आपके पास आत्मा की और ज़्यादा महिमा में सेवकाई है। ज़्यादा महिमा में सेवकाई है, इसलिए आप पर्याप्त हैं, आप साहसी हैं, योग्य हैं। तो मेरे साथ में कहिए, मैं पर्याप्त हूँ, मैं योग्य हूँ और साहसी हूँ। फिर कहते हैं, मैं पर्याप्त हूँ, मैं योग्य हूँ और साहसी हूँ। यीशु का सेवक होने के कारण, क्योंकि ये तो आत्मा की और ज़्यादा महिमा में सेवकाई है जो हमारे द्वारा होती है ताकि परमेश्वर को और उसके कामों को प्रकट करें। आमीन। तो कुछ विचार देखते हैं इस बात के ऊपर। तो आइए अपनी बाइबल में हम देखते हैं रोमियो अध्याय 9 वचन 23 से।
24 तक, रोमियो 9, 23, 24 यहाँ पर हम पढ़ेंगे और फिर कुछ निर्देश कि हमें क्या करना चाहिए। रोमियो 9, 23 और 24 देखिए। रोमियो 9, 10 और 11 में यहाँ पर प्रेरित पौलुस तो हमारी ये समझने में मदद करता है कि परमेश्वर का काम कैसे है इस्राएल देश के साथ और चर्च के साथ, समझने में मदद करता है। तो परमेश्वर ने इस्राएल की जगह पर चर्च नहीं रखा है, उसने ऐसा नहीं किया है। ये रिप्लेसमेंट थियोलॉजी कहते हैं और ये सही नहीं है। यानी परमेश्वर ने काम किया है इन दोनों में, इस्राएल देश में भी और चर्च में भी। ये दोनों एक साथ हो रहे हैं। पौलुस रोमियो 9, 10 और 11 में हमें ये बताता है और हम इन दो वचनों को देखेंगे क्योंकि परमेश्वर जो कर रहे हैं उसका ये सारांश देता है। वचन 23 और 24 देखिए। यह है रोमियो 9। और दया के बर्तनों पर जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया, अपने महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की, अर्थात हम पर जिन्हें उसने न केवल यहूदियों में से वरन अन्य जातियों में से भी बुलाया। यानी परमेश्वर बुला रहे हैं केवल यहूदियों की ही नहीं लेकिन अन्य जाति दोनों को, यहूदियों को और जो गैर यहूदी यानी हम सबको बुला रहे हैं। लेकिन देखिए वचन 23 में पौलुस ये हमें किस तरह बताता है और परमेश्वर का ऐसा करने के पीछे उद्देश्य क्या है, गौर से सुनिए। वो कहता है सबसे पहले हमें दया के बर्तन के रूप में बताता है। तो मेरे साथ में कहिए, मैं दया का बर्तन हूं। फिर कहिए, मैं दया का बर्तन हूं। यह दिलचस्प है। वो कहता है कि हम जिन्हें परमेश्वर ने बुलाया है, हम तो दया के बर्तन हैं। यानी परमेश्वर ने हम पर दया उंडेली है। यह उसकी दया है और हम सब कह सकते हैं, प्रभु अगर आपकी दया नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। हम तो दया के वो बर्तन हैं। प्रभु ने हम पर दया उंडेली है। एक अनुवाद कहता है कि हम दया के पात्र हैं, ऐसे लोग जिन्होंने उसकी दया प्राप्त की है। हम दया के पात्र हैं, परमेश्वर ने दया की है। दया के बर्तन है। नए नियम में ये बर्तन शब्द दिलचस्प है। ये जो बर्तन शब्द है इसका सही में अर्थ है, ये तो एक पात्र है या एक साधन है या उपयोग किए जाने वाली वस्तु है। बर्तन के बारे में सोचे तो हम ये कहेंगे, मतलब प्रभु इसमें उंडेली है, मैं इसे जमा करूंगा। लेकिन सच में केवल इसका यही अर्थ नहीं है। मुख्य उद्देश्य ये नहीं कि परमेश्वर दया उंडेलते चले जाए और आप उसे जमा करते रहें। आप उसका उपयोग करने वाले हैं, आप उसके साधन हैं। और जो साधन है वो इसीलिए होता है कि किसी मकसद के लिए उपयोग किया जा सके। और परमेश्वर ने आप पर इसी कारण दया रखी है और इसी कारण आप दया के पात्र हैं, ताकि आप ऐसे साधन हो जाएं। आमेन। साधन बन जाए। प्रभु कहते हैं मैं तुम पर दया उंडेलता हूं और तुम मेरी दया के साधन हो। प्रभु कुछ करना चाहते हैं आपके द्वारा, आप में होकर, आपके द्वारा। वो क्या करना चाहते हैं वचन 23 में बताते हैं, इसीलिए कि अपनी महिमा को दिखा सकें। ठीक है, इसलिए कि अपनी महिमा दिखा सके। तो आइए हम एक साथ कहें कि हम दया के बर्तन हैं कि उसकी महिमा प्रकट करें। फिर से कहते हैं, हम उसकी दया के बर्तन हैं कि उसकी महिमा प्रकट करें। आप यही तो हैं। आमेन। परमेश्वर ने आपको अपनी दया का बर्तन क्यों बनाया? आप पर उसने दया क्यों उंडेली है? कि अपनी महिमा दिखाएं कि परमेश्वर कौन है, वो क्या करते हैं, उसकी महानता, उसकी सामर्थ्य, उसकी शक्ति, उसकी बुद्धि। परमेश्वर जो भी है, मैं चाहता हूं कि वो तुम्हारे द्वारा दिखाए जाएं। इसलिए मैंने तुम्हें साधन बनाया है, मेरी दया के पात्र मैंने तुम्हें बनाया, दया के बर्तन बनाए। और इसलिए हम प्राप्त करते हैं, बांटते हैं और परमेश्वर की महिमा को प्रकट करते हैं। हम परमेश्वर की महिमा का प्रकाशन पाते हैं। हम परमेश्वर की महिमा में बांटते हैं और परमेश्वर की महिमा को दिखाते हैं। और इसलिए उसने हमें दया के बर्तन बनाए हैं। आमेन। परमेश्वर कहते हैं, देखो तुम ये काम करते रहो, इसे पूरा करो। उसने कहा रोमियो 9:23 में, पहले तैयार कर रखा था,
मतलब ये ऐसा है, जगत की उत्पत्ति के पहले से परमेश्वर ने कहा कि देखो मैं ऐसा करूंगा। ये तैयार किया गया ताकि आप और मैं उसकी महिमा को प्रकट करें। मैं विश्वास करता हूं कि हम में से हर एक के जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट की जाएगी। आमेन। शायद कहे ये कैसे होगा, चिंता मत कीजिए। आप तो दया के बर्तन हैं। परमेश्वर अपनी दया में आपको लेकर आकार देंगे, आपको तैयार करेंगे, फाइन ट्यून करके अच्छा बनाएंगे। कई बार जो इंस्ट्रूमेंट आप उपयोग करते हैं उससे फाइन ट्यून करना पड़ता है। परमेश्वर अपनी दया में इसे करेंगे। वो किसी के लिए ये कर रहे हैं ताकि उसकी महिमा आपके और मेरे द्वारा प्रकट हो जाए। शायद अभी हम थोड़े ऑफ ट्यून हैं अभी इस समय, यानी देखिए म्यूजिशियन मुझसे बेहतर तरीके से जानते हैं कॉर्ड सही नहीं बज रहे हैं, या चाहे जो भी कारण हो, आप तो उसकी दया के पात्र हैं। उसकी दया अभी काम कर रही है। वो आपको तैयार कर रहे हैं ताकि उसकी महिमा आपके जीवन में दिख सके। लोग आपको देखेंगे और कहेंगे कि परमेश्वर कितने महान हैं। ये स्वर्ग के परमेश्वर हैं जो काम कर रहे हैं। आप उसकी दया के बर्तन हैं कि आप उसकी महिमा प्रकट करें। तो हम सब के लिए न्योता है कि हम कदम बढ़ाएं और इसे ले लें। हमें कदम बढ़ाना है कि इसे ले ले। ये तो पुराने नियम जैसे हैं। प्रभु ने कहा वो देश तुम्हारा है, मैं ये देश तुम्हें देता हूं, ये देश तुम्हें दे दिया गया है, उसने अपने लोगों से कहा। और फिर यहोशू 1:3 में कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम जाओ, तुम अपने कदम वहां पर रखो। तुम जहां जहां कदम रखोगे वो भूमि मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हें ये कदम बढ़ाने हैं और ले लेना है। यानी इसके लिए क्रिया जरूरी होती है। ये तो जानबूझकर निरंतर की गई क्रिया है। आप वहां पर रहने के लिए कदम बढ़ाते हैं, ऐसा नहीं कि बस कदम रखें फिर वापस आ गए, हाँ देख लिया। नहीं, मैं चाहता हूं कि तुम उस जगह पर रहो, उसे ले लेने के लिए कदम रखें। यानी ज्यादा महिमा में कदम रखिए। ज्यादा महिमा में वाचा परमेश्वर ने आपके लिए रखी है, उसमें कदम रखिए। आत्मा में ज्यादा महिमा में जीवन। परमेश्वर मैं थक चुका हूं इस पाप के बंधन में रहते हुए, उस पाप के बंधन में रहते हुए, मुझे निकालिए। आत्मा के जीवन में पवित्र आत्मा आपको आजाद करता है, पाप और मृत्यु के अधिकार से छुड़ाता है। हर एक चीज जो कि पाप है और हर चीज जो आप में मृत्यु लाती है, यानी आपको आत्मा के द्वारा सामर्थ्य मिली कि आजाद हो। रोमियो 8:1, मेरे जीवन में पवित्र आत्मा का जो अधिकार है वो मुझे छुड़ाता है, आपको छुड़ाता है। पाप और मृत्यु के अधिकार से हमें छुड़ाता है। कुछ भी जो कि पाप में है, हर चीज जो मृत्यु लाती है, पवित्र आत्मा जो जीवन का आत्मा है वो स्वतंत्र करेगा। परमेश्वर कहते इसमें आओ, ये तुम्हारे लिए है, ये आपका है, इसे ले लीजिए। अब दुख की बात है, माफ कीजिए मुझे ये कहना होगा, लेकिन कई बार चर्च के लोग हमें बताते हैं, चर्च के लोग बताते हैं कि ये संभव नहीं है। तो आपको चुनाव करना है कि आप बाइबल पर विश्वास करें, चर्च के लोगों पर नहीं। आमेन। ये यहां पर लिखा है रोमियो 8:1 में, जीवन की आत्मा की व्यवस्था यानी अधिकार, नियंत्रण। जीवन की आत्मा की व्यवस्था मसीह यीशु में उसने मुझे स्वतंत्र किया है पाप और मृत्यु की व्यवस्था से। स्पष्ट है, ये यहाँ पर लिखा है। मुझे इस पर विश्वास करना है, मुझे इसमें कदम रखना है। ये तो आत्मा में और ज़्यादा महिमा में जीवन है। प्रभु ये मेरे लिए है, मैं इसमें आता हूँ, मैं इसे लेता हूँ। मैं किसी को बताने नहीं दूंगा कि ये मेरे लिए नहीं है। तो कदम बढ़ाइए और ले लीजिए वो जो परमेश्वर ने आपको दिया है। और कुछ चीज़ें और हम ख़त्म करेंगे, पूरा साल बाकी, इसलिए जल्दबाजी नहीं है। मंजिल नाश करने वाले पापों से बचें। अब यहाँ पर हम देखेंगे 1 कुरिन्थियों अध्याय 10 वचन 5 से 12 तक। 1 कुरिन्थियों अध्याय 10 वचन 5 से 12, पूरे वचन तो नहीं पढ़ेंगे। अगर आप हमारे डेली डिवोशन में देख रहे हैं तो हमने इसमें बताया है, और शायद हो सकता है कि 2 हफ्ते पहले या 1 हफ्ते पहले हमारे डेली डिवोशन में देखिए यहाँ 5 ऐसे पाप हैं जो 1 कुरिन्थियों 10:5 से 12 में बताए हैं।
पौलुस बताता है कि ये ऐसे 5 पाप हैं जिसने इसराइलियों को उनकी संपत्ति से दूर रखा। परमेश्वर ने ये उनके लिए तैयार कर रखी थी, लेकिन उनके पाप के कारण वो इसे नहीं प्राप्त कर सके। और पौलुस ये कहता है कि यही 5 पाप आपको और मुझे रोक कर न रखें, हमें प्रतिज्ञा के देश से दूर न रखें। तो इन 5 पाप को देखते हैं। सावधान रहिए, सावधान रहना होगा। ये 5 पाप कौन से हैं? नंबर 1, वो कहता है बुरी वस्तुओं का लालच करना। बुरी वस्तुओं का लालच करना, ये कोई भी बात जो हमारे आकर्षण को बंदी बनाकर रखती है। कुछ भी जो मेरे आकर्षण को बंदी बनाकर रखती है। आपके शरीर को इन क्रियाओं से जाना है, यानी खाना खाना है, सोना है, और ये सब जो है वो तो व्यवहारिक काम है, लेकिन कुछ भी आपको बंदी न रखें। वो प्रतिज्ञा के देश की ओर अपनी यात्रा में आगे बढ़ रहे थे। प्रभु ने कहा दूध और मधु की धाराओं का देश। उन्होंने कहा प्रभु, वो बिरयानी, माफ कीजिए बिरयानी नहीं, लेकिन वो प्याज और वो लहसुन, परमेश्वर उन्हें दूध और मधु की धाराओं के देश में ले जा रहे हैं। उन्हें क्या चाहिए? प्याज और लहसुन। हमने जो मिस्र में खाया था, बुरी वस्तुओं का लालच। सुनो, ये क्या है? परमेश्वर बहुत बेहतर जगह पर ले जा रहा है, तुम्हारे अपने देश में जहां तुम स्वतंत्र हो, पर उन्हें वो चाहिए था, इसके कारण अपनी मंजिल से दूर रहे। दूसरा है मूर्ति पूजा। कोई भी चीज़ जो हमारे जीवन में परमेश्वर की जगह लेती है। हम सबके सपने हैं, हमारे लक्ष्य हैं, हमारी इच्छाएं, ये सब हैं, लेकिन कोई भी सपना या कोई भी इच्छा परमेश्वर की जगह न लेने पाए, क्योंकि वो मूर्ति पूजा है। लालच जो है वो नए नियम में मूर्ति पूजा है। मतलब आप किसी चीज को इतना ज्यादा चाहते हैं कि वो परमेश्वर से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। ये मूर्ति पूजा है। तीसरा, यह शारीरिक व्यभिचार, यानी हमारे लिए जो नियम परमेश्वर ने रखे उसका उल्लंघन करना। हम सब मनुष्य हैं। मैं नहीं सोचता यहाँ पर कोई स्वर्गदूत बैठा है, तो हमारे शरीर में शारीरिक अभिलाषाएं होती हैं। प्रभु ने ऐसे बनाया, तो क्रोधित मत होइए, लेकिन देखिए हर एक चीज की अपनी सीमा है। जब ये अपनी सीमा पार करती है तभी इसे हम अनैतिकता कहते हैं। मतलब ये सीमा के बाहर का है, परमेश्वर के मकसद से बाहर है, और ये शारीरिक अनैतिकता ने उन्हें उनकी मंजिल से उन्हें दूर रखा। नंबर 4, प्रभु को परखना। प्रभु को परखना क्या है? चलो देखते हैं क्या परमेश्वर ये कर सकते हैं। चलो देखते हैं क्या परमेश्वर देंगे हमें मटन बिरयानी। माफ़ कीजिए, बिरयानी के बारे में कह रहा हूँ क्योंकि ये वही समय है। यानी एक तरह से उन्होंने ऐसे ही कहा, क्या परमेश्वर जंगल में हमारे लिए मटन दे सकते हैं? प्रभु को परखा। देखिए इसे, यानी जब आप और मैं जानबूझकर ऐसा करते, देखिए बड़ा फर्क है प्रभु पर विश्वास करने में और उसे परखने में। प्रभु न्योता देते हैं कि हम उस पर विश्वास करें, उसे परखें नहीं। ये फर्क है। कई बार बहुत पतली रेखा होती है। जानते हैं यीशु की दूसरी परीक्षा के समय यहाँ पर बाइबल ये कहती है, और देखिए इसकी कल्पना कीजिए, ये मन के क्षेत्र में हुआ। वो भवन के कंगूरे पर यीशु को रखकर कहता है कूदो, क्योंकि ये लिखा है कि वो स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि तेरे मार्ग में तेरी रक्षा करें। यीशु ने क्या उत्तर दिया कि तो अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा न करना। देखिए यानी ये तो बहुत ही उत्तम उदाहरण है कि परमेश्वर की परीक्षा करने का मतलब क्या होता है। ये सच है कि परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। सच है। इसका मतलब ये नहीं कि बस बिल्डिंग पर से कूद पड़े और कहे परमेश्वर चलो मैं देखता हूं कौन आएगा, जिब्राइल, माइकल, कौन आएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो इसे कहते हैं परमेश्वर को परखना या जांचना, और इस पाप ने उन्हें उनकी मंजिल से बाहर ही रखा। तो परमेश्वर को परखें नहीं, उसकी परीक्षा न करें। ये सच है, परमेश्वर का वचन कहता है, लेकिन आपको जो करना है वो कीजिए। सामान्य रूप में जीवन की देखभाल कीजिए, अपने काम कीजिए। समझ रहे हैं? वचन पर विश्वास कीजिए, लेकिन परमेश्वर और उसके वचन को न परखें। उसने उसके लिए हमें नहीं बुलाया, विश्वास करने के लिए बुलाया है। तो ये उदाहरण है।
देखिए, ऐसा क्षेत्र मैं 1970 या 60 के दशक में जा रहा हूँ और कई बार इन दिनों में भी ऐसा होते हुए सुनते हैं। बाइबल कहती है वे सांपों को उठा लेंगे और नाशक वस्तु भी पी जाए तो उनकी हानि न होगी। अब ये मरकुस 16:17 है और ये सच है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप जानबूझकर सब लोगों को दिखाओ, देखो मैं जहर पीता हूं और कुछ भी नहीं होगा। ये परमेश्वर को परखना है। लेकिन अगर गलती से आप किसी जगह पर जाते हैं और वो आपको ऐसा कुछ भोजन देते हैं, आप प्रार्थना करके खाइए, विश्वास कीजिए, प्रभु मैं नहीं जानता हूं कि इसके पहले क्या हुआ, लेकिन इन्होंने मुझे खाने के लिए भोजन दिया है। प्रार्थना कीजिए, खाइए, विश्वास कीजिए कि आप सुरक्षित हैं। ये वचन पर विश्वास करना, ये परमेश्वर को परखना नहीं है, ये अलग है। क्या आप समझ रहे हैं? लेकिन 60 या 70 के दशक में अर्ली पेंटिकॉस्टल मूवमेंट में वो ऐसे तंबू लगाते थे, लोग जाकर सांप को पकड़ते थे और इस तरह करते हुए बहुत से लोग मर गए क्योंकि प्रभु पर विश्वास नहीं कर रहे थे पर परख रहे थे। देखिए, इसमें फर्क होता है। इस पाप ने लोगों को उनकी मंजिल से दूर रखा। प्रभु पर विश्वास कीजिए और जो करना है वो कीजिए। और फिर अंत में 5वीं बात, वो कुड़कुड़ा रहे थे, शिकायत कर रहे थे, वो परमेश्वर के बारे में बुरा कह रहे थे, उसके काम और उसके मार्गों के बारे में बुरा कह रहे थे। ओ परमेश्वर कहाँ है? ये सब क्यों हो रहा है? वो हमें क्यों बाहर लाया है हमें मारने के लिए? ये मूसा कौन है? हम अपने साथ पानी की बोतल नहीं लाए हैं, हमें पानी कहाँ से मिलेगा? हर तरह से शिकायत करना और प्रभु को उससे निपटना पड़ा। मैं ये बात बताना चाहता हूँ, थोड़ा अजीब तरीके से बताऊंगा। मेरी बात यही है, इन 5 चीज़ों को टालें, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो हमें और ज़्यादा महिमामय में कदम बढ़ाने से रोकते हैं। इन बातों को टालिए। शायद ये आपको खुश न करे, लेकिन ज़्यादा महिमामय में कदम रखने का अर्थ ये है, शायद हम पर कुछ सताव आ पड़े। पहला पत्रस 4:14 यह हमें बताता है, फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। यानी कई बार जब आप जीते हैं ऐसे ज़्यादा महिमा में वाचा में आप चलते हैं, आत्मा में ज़्यादा महिमा में जीवन में चलते हैं और इस ज़्यादा महिमा में आत्मा की सेवकाई में चलते हैं, तो शायद सताव होगा, लोग आपके विरुद्ध में बुरा कहेंगे। लेकिन तब आप याद रखिए, शायद वो मेरे बारे में बुरा कहें, लेकिन यीशु मसीह जो महिमा की आत्मा है वो मुझ पर छाया करते और मेरे जीवन के द्वारा यीशु मसीह को महिमा मिलती। तो चिंता मत कीजिए यदि सताए जाते हैं तो, क्योंकि आप ये ज़्यादा महिमा में वाचा का जीवन जी रहे हैं, आत्मा में जीवन और आत्मा की सेवकाई। अंत में मैं आपको यहाँ पर बड़ा चित्र देना चाहता हूँ। परमेश्वर का इस पृथ्वी पर 2 तरफा उद्देश्य है। परमेश्वर बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन 2 महत्वपूर्ण बातें कि वो चर्च को महिमामय चर्च बना रहे हैं, निर्दोष और निष्कलंक चर्च। इसका अर्थ है कि वो हमें ऐसी जगह पर ला रहे हैं जहां पर चर्च यानी पूरे सार्वभौमिक विश्वासी, यानी हम महिमामय चर्च होंगे, हम उसकी महिमा को प्रकट करेंगे। वह ऐसा कर रहे हैं, परमेश्वर ऐसा कर रहे हैं, वो चर्च को महिमा से महिमा में ले जा रहे हैं और हम इसी के यात्रा में भागी हैं। हम यीशु के जैसे होने तक कि हम मसीह के डिलडॉल में बढ़ते चले जाएं। दूसरी बात, परमेश्वर पृथ्वी को परमेश्वर की महिमा के ज्ञान से भर रहे हैं और ये तो पूरा हो जाएगा उस मिलेनियम राज्य में, लेकिन परमेश्वर चर्च को तैयार कर रहे हैं कि परमेश्वर की महिमा का ज्ञान पृथ्वी पर भर जाए। तो परमेश्वर ऐसा कर रहे हैं, वो चर्च को ज़्यादा महिमा के स्थान में ला रहे हैं और चर्च के द्वारा परमेश्वर की महिमा का ज्ञान कि परमेश्वर कितने महान है ये जाने, वो प्रकट किया जाएगा। तो मैं चर्च के रूप में कह रहा हूं कि हम एक चर्च होने के नाते हमें बढ़ना है विश्वास, सामर्थ, करुणा और मध्यस्थी में, चर्च के रूप में, कि ये महिमा में चर्च हो जाए, कि ये चर्च कि पृथ्वी को प्रभु की महिमा के ज्ञान से भरते हुए देखें। हमें ऐसा चर्च होना है जो विश्वास से भरा है, सामर्थ से भरा है, करुणा से भरा है और मध्यस्थी वाला है।
विश्वास, वचन पर विश्वास करें। सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ। करुणा यानी प्रेम, क्योंकि विश्वास प्रेम से काम करता है। और मध्यस्थी, क्योंकि यह जन्म देता है प्रभु जो इस पृथ्वी पर करना चाहते उससे। हमें इसमें चर्च के रूप में बढ़ते जाना है। आमेन। कुछ समय में हम प्रार्थना करेंगे। तो 2021 में ज़्यादा महिमा में कदम बढ़ाएं, और ज़्यादा महिमा में वाचा में, आत्मा में और ज़्यादा महिमा में जीवन में, आत्मा की और ज़्यादा महिमा में सेवकाई में। मकसद रखिए, कहिए प्रभु मेरे जीवन में मैं ये चाहता हूँ। और इस समय हम प्रभु भोज में जुड़ने वाले हैं, और ये सुंदर तरीका है कि हम वचन और संदेश को प्राप्त कर लें। कहिए प्रभु मैं ले लेता हूँ जो कुछ भी बताया गया है। ये यीशु मसीह के कारण ही हमारे लिए संभव हो सका है, उसकी मृत्यु, गाढ़े जाने और जी उठने के द्वारा। और जैसे हम प्रभु के मेज में शामिल होते हैं, हम कह रहे हैं मैं इस वाचा का भागी हूं जो यीशु ने स्थापित की है। मैं चाहता हूं प्रार्थना पूर्वक आप कहिए प्रभु जी, इस वाचा में आपने कहा यह ज़्यादा महिमामय है, इसमें ज़्यादा प्रयोजन और ज़्यादा आशीषें हैं, यहाँ पवित्र आत्मा की और ज़्यादा सामर्थ पाना है, और मैं इसमें कदम बढ़ाना चाहता हूँ। और ये तो आत्मा का और महान काम है जो मेरे जीवन पर प्रकट किया जाएगा। तो आज यहाँ पर बैठते हुए जिस साल का पहला दिन है और इस दशक का पहला दिन है, जैसे मैं भागी होता हूँ प्रभु भोज में, मैं कह रहा हूँ मुझे इसमें आना है, इस और ज़्यादा महिमा में, आत्मा के जीवन में, वाचा में और आत्मा के काम में मुझे ये चाहिए और ज़्यादा चाहिए। मैं दया का बर्तन हूँ कि आपकी महिमा प्रकट करूँ, आपकी और ज़्यादा महिमा प्रकट की जाए। इस वाचा में आपके जीवन के बारे में सब कुछ जुड़ा है। आत्मा में जीवन, विश्वासी के नाते आपको जो भी चाहिए वो सब इसमें है। आत्मा की सेवकाई में वो सब है जो आप करते हैं प्रभु राज्य की सेवा के लिए, सब कुछ इसमें है, और सब कुछ और ज़्यादा महिमा में होगा। तो आप तैयार होइए, आप प्रार्थना कीजिए, प्रभु मैं कदम बढ़ाना चाहता हूँ और ज़्यादा महिमा में। और आप लोग जो अपने घर में हैं, हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, कहिए प्रभु मुझे और ज़्यादा चाहिए, मैं और ज़्यादा महिमा में प्रवेश करना चाहता हूँ। जैसे आप तैयार करते हैं, ये लीजिए, तैयार होइए, और ये आपकी प्रार्थना हो। और ज़्यादा महिमा में वाचा, आत्मा में और महिमा में जीवन, और आत्मा का और ज़्यादा महिमा में काम, मैं इसमें कदम बढ़ाना चाहता हूँ। इसे अपनी प्रार्थना बनाइए। प्रभु हम शुद्ध करते हैं ये पृथ्वी के एलिमेंट्स जो रोटी और दाखरस हैं, जो हमें बताते हैं कि आपने हमें अपने साथ वाचा में लाया है। और आज हमने सुना है कि ये ज़्यादा महिमा में वाचा है, जिसके कारण आत्मा में हमारे पास और ज़्यादा महिमा में जीवन उपलब्ध है, और इसके कारण हमारे लिए और ज़्यादा महिमा में सेवकाई उपलब्ध है जो पवित्र आत्मा की है। हे पिता, हम में से हर एक व्यक्ति जो यहाँ ऑडिटोरियम में हैं या ऑनलाइन देख रहे हैं, हम इच्छा रखते हैं कि और ज़्यादा महिमा में कदम रखें, कि आप जो हैं और आप जो करते हैं वो और ज़्यादा हमारे द्वारा प्रकट हो।
प्रभु जी, आपका वचन ये कहता है, पुराने नियम में लोग मूसा के चेहरे को नहीं देख पा रहे थे, उस पर कि उस महिमा के कारण वो उसे देख नहीं पाए। प्रार्थना है कि हमें ऐसी जगह पर लाइए, हम सबको, कि हमारे आसपास के जो लोग हैं आपकी इतनी महिमा को देखने पाएं और निश्चय ही वो आपके पास में आ जाएं और बस वो कहें कि हमें आपका यीशु चाहिए। इन एलिमेंट्स को आप शुद्ध कीजिए प्रभु, रोटी और दाखरस को। जैसे हम इसमें जुड़ते हैं, हम कहते हैं, हम इसे लेते हैं। पूरा प्रयोजन और पूरी आशीषें, चंगाई, छुटकारा, विजय और परिपूर्णता और आशीषें इस ज्यादा महिमा में वाचा की। प्रभु यीशु ने कहा, लो इसे खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी गई। मेरे स्मरण में तुम इसे किया करो। आइए एक साथ मिलकर हम रोटी खाएं। यीशु मसीह ने कहा कि ये मेरा लहू है, यह नई वाचा का लहू है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए उंडेला गया है। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के लहू ने हमें शुद्ध किया है। परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने हमें छुटकारा दिया है, हमें छुड़ाया है, हमें खरीदा गया है। हम पूरी तरह से प्रभु के ही हैं। हम उस मेमने के लहू के द्वारा शत्रु पर विजयी होते हैं। आइए इस वाचा में भागी होते हैं, ये जानते हुए कि यीशु के लहू ने हमारे लिए क्या किया है। आइए एक साथ इसे लेते हैं। तो आइए अभी हम सब लोग खड़े हो जाएं। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि जैसे हमने आपका वचन सुना है कि हम में से हर एक व्यक्ति ज्यादा महिमामय में प्रवेश करेगा, कि हमारा जीवन प्रकट करते जाए ज्यादा महिमामय वाचा, आत्मा में ज्यादा महिमामय जीवन और आत्मा के और ज्यादा महिमामय काम, ये हमारे द्वारा होंगे। और ज्यादा कि आप कौन हैं और आप क्या करते हैं, हम सब के द्वारा प्रकट किया जाएगा। परमेश्वर की महिमा हम सब के द्वारा प्रकट की जाएगी। हम इसमें कदम बढ़ाते हैं, हम इसमें चलेंगे। हमारे घर में, हमारे परिवार में, व्यक्तिगत जीवन में और दफ्तर में काम करते हुए परमेश्वर की महिमा देखी जाएगी। हम स्वीकार करते हैं प्रभु कि हम दया के बर्तन हैं, कि आपकी महिमा को दर्शाएं। हम इसे स्वीकार करते हैं। हम यही हैं, हम यही हैं। आपकी महिमा प्रकट हो, क्योंकि आप हमारे लिए दयालु हैं। आपकी महिमा देखी जाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु। पिता, हम चर्च के रूप में प्रार्थना करते हैं। हम आपके दो तरफा उद्देश्य में जुड़ेंगे कि हम ऐसी महिमा में चर्च बनेंगे जो बेदाग और बेझुर्री हो, जो यीशु के आगमन के लिए तैयार है, हमारे उद्धारक के लिए। और हमारे द्वारा पृथ्वी परमेश्वर की महिमा के ज्ञान से भर जाए। हमारा काम करने में हमारी मदद कीजिए कि पृथ्वी को भर दे परमेश्वर की महिमा के
ज्ञान के द्वारा, आपकी पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा, और पवित्र आत्मा अपने काम हमारे द्वारा बढ़ाते जाएं कि हमारा शहर, हमारा देश और सभी देश और पूरी पृथ्वी परमेश्वर की महिमा के ज्ञान से भर जाएं। आमीन। क्या आप इससे सहमत हैं? आमीन। तो आइए एक साथ कहें, मैं कदम बढ़ाता हूं ज़्यादा महिमा में। मैं कदम बढ़ाता हूं और ज़्यादा महिमा में वाचा में, आत्मा में और अधिक महिमा में जीवन में, और आत्मा की और ज़्यादा महिमा में सेवकाई में। आमीन। और हमारे द्वारा, आइए एक साथ कहते हैं, हमारे द्वारा ये पृथ्वी भर जाए परमेश्वर की महिमा के ज्ञान से। आमीन। धन्यवाद। आइए प्रार्थना करके सभा खत्म करते हैं। हे पिता, जो भी आप करना चाहते हैं उसे हम स्वीकार करते हैं। हम में, हमारे लिए या हमारे द्वारा हम उसे स्वीकार करते हैं। प्रभु, हम ले लेते हैं आपका वचन इस साल के लिए। पिता, हर एक व्यक्ति इसमें चलेगा और उस ज़्यादा महिमा में वाचा में चलता जाएगा जो आपने हमारे लिए रखी है, कि हम आत्मा में और ज़्यादा महिमा में जीवन में चलते जाएंगे, प्रतिदिन का जीवन जिएंगे पवित्र आत्मा की सामर्थ पाकर, ताकि हमारे जीवन के द्वारा यीशु देखा जा सके। कि प्रभु, हम में से हर एक व्यक्ति सेवा करें, सेवक बने, और वो करे जिसके लिए हमें बुलाया गया है यहाँ, और ज़्यादा आत्मा के महिमा में काम के लिए। यानी हम में से हर एक के द्वारा आत्मा का और भी ज़्यादा महिमा में काम खोला जाएगा। और हम जानते हैं कि जैसे हम ऐसा करेंगे आप महिमा पाएंगे, आपकी महिमा प्रकट की जाएगी पिता, ताकि हम आपकी दया के पात्र हों, आपकी दया के बर्तन हो, कि आपकी महिमा को प्रकट करें। हम में से हर एक व्यक्ति, लोग देख पाएंगे कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर क्या करते हैं। दया के पात्र के द्वारा लोग इसे देखेंगे, हम सबके जीवन के द्वारा। और ये परमेश्वर की महिमा का ज्ञान बहुत से लोगों तक लेकर आए, ताकि दूसरे लोग देख सकें और पृथ्वी परमेश्वर की महिमा के ज्ञान से भर जाए। जैसे हम यहाँ से बाहर जाते हैं, हम नया साल, नया दशक शुरू कर रहे हैं, जब हम महिमा से महिमा में आगे बढ़ेंगे। ऐसी महिमा में चर्च बने जिसके लिए यीशु वापस आने वाले हैं। ऐसा ही हो और ऐसा ही हो। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम और वो मधुर, सामर्थ और जीवन देने वाली पवित्र आत्मा की उपस्थिति और उसके काम निरंतर होते रहें और बढ़ते जाएं हम सब के साथ, यीशु के नाम में। और सब लोग कहें आमेन, आमेन। संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। हम विश्वास करते हैं कि ये संदेश आपके लिए आशीष रहा। अधिक मुफ्त के स्रोत पाने के लिए, जिनमें संदेश, सरमन नोट्स, टीवी प्रोग्राम्स, पब्लिकेशंस के लिए लॉग कीजिए apcwo.org पर। बैंगलोर के एपीसी बाइबल कॉलेज की जानकारी पाने के लिए कृपया विजिट करें apcwo.org/बाइबल कॉलेज पर। याद रखिए, ऑल पीपल्स चर्च बैंगलोर ऐप को डाउनलोड कीजिए, ऐप या गूगल प्ले स्टोर से।